तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वो आइसलैंड ऑनर युहाउसेक के डिसाइपल्स को लेकर सीधा उसी डेथ आइसलैंड में पहुंच जाता है, जहां पे उसे दिखाई देता है कि लोंग शुआन और फेंग शाओलिन दोनों ही ऊपर खड़ी हुई हैं। उन्हें देखते ही मास्टर युआन जियांगकोंग और फेंग किंग भी दोनों ही हैरान रह जाते हैं। फेंग किंग भी तो वैसे भी उससे बहुत ज्यादा जलती थी। ऊपर से जब उसे पता चलता है कि ये दोनों यहाँ पर पहले ही पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने वो ट्रेजर ले लिया होगा। मगर फिर लोंग शुआन उन लोगों से कहती है कि तुम सब लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। मगर दूसरी तरफ फिर फेंग किंग भी कहती है कि अंकल शाओ, ये लाल कपड़ों वाली लड़की वही है जो कि फेंग हान के साथ हर जगह घूमती फिरती है, और ये यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये है कि फिर फेंग हान भी यहीं पे ही होगा। ये सुनने के बाद फिर मिस्टर शाओ लोंग शुआन से कहता है कि मेरा नाम शाओ बाई है और मैं स्लीपलेस आइसलैंड का ओनर हूँ। असल में मुझे इस डेथ आइसलैंड के बारे में पता चला है कि यहाँ पर एक ट्रेजर है, तो मैं तुम्हारे ही युहाउसेक के डिसाइपल्स के साथ यहाँ पर उस ट्रेजर को तलाश करने के लिए आया हूँ। मेरे ख्याल से हम दोनों को एक साथ मिलकर उसे मारना चाहिए था, मगर ये जानकर काफी हैरानी हुई कि तुम लोग यहाँ पर पहले से ही पहुंच चुके हो और जरूर तुम लोगों ने उस चोर को भी मार दिया होगा। ये बात सुनने के बाद फेंग शाओलिन उन लोगों से कहती है कि आप लोगों ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है, इसलिए यहाँ पे आने का आपका कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग बेहतर है कि वापस चले जाओ। ये बात सुनकर किंग को गुस्सा आता है, मगर शाओ बाई हंसने लगता और कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर आ ही गए हो और तुम लोगों ने उस बंदे को भी मार दिया है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि उस बंदे के पास ऐसा पावरफुल ट्रेजर है कि जिसे रिफाइन कर पाना तुम लोगों के बस की बात ही नहीं। तुम लोग अभी सुपर नेचुरल रियलम के फर्स्ट लेवल में हो, इसीलिए तुम्हें मेरी तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और मैं तुम लोगों को ऐसे ही वेपन रिफाइन करते हुए नहीं देख सकता। ये कहते ही वो फौरन से फेंग हान की तरफ आगे बढ़ता है, मगर दूसरी तरफ लोंग शुआन उसके पीछे पीछे चली जाती है और लोंग शुआन फेंग शाओलिन से कहती है कि तुम बाकी लोगों का रास्ता रोको। तो फेंग शाओलिन देखती है कि किंग वी और बाकी लोग आगे आ रहे हैं, तो वो फौरन से उन लोगों के रास्ते में आ जाती है और कहती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी खातिरदारी तो मैं करती हूँ। मगर उसे वहाँ पे देखते ही फेंग किंग भी गुस्से में कहती है कि तुम एक मामूली सी सर्वेंट होकर मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करोगी। ये सुनते ही फेंग शाओलिन कहती है कि तुम एक नंबर की इडियट हो। और दूसरी तरफ लोंग शुआन भागते हुए जा रही होती है और वो देखती है कि वो आइसलैंड ओनर तो बहुत ही तेजी से भागते हुए फेंग हान के पास जा रहा है। ये देखते ही वो फौरन से अपने आइस ओरा के जरिए एक पावरफुल ड्रैगन समन करती है, जो कि फौरन से उस गेट के पास पहुंचते ही मास्टर शाओ को पीछे हटा देता है और उस गेट को पूरी तरह से आइस एनर्जी से सील कर देता है। और फिर लोंग शुआन खुद भी उसके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। ये देखते ही मास्टर शाओ कहता है कि इस लड़की के पास स्ट्रेंथ बहुत ही लाजवाब है। ये देखकर सच में काफी हैरानी हो रही है। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है फेंग हान को, जो कि उसी गुफा के अंदर अभी भी उस कोल्ड्रोन को रिफाइन कर रहा होता है। और वो ड्रैगन उसे बताता है कि मुझे फील हो रहा है कि इस गुफा के बाहर कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स आए हैं। उनमें से एक पावरफुल कल्टीवेटर तो अवतार रियलम के 3rd लेवल में है। मुझे नहीं लगता कि लोंग शुआन या फिर फेंग शाओलिन उन्हें रोक पाएंगे। ये सुनने के बाद फिर दूसरी तरफ फेंग हान लोंग शुआन से कांटेक्ट करते हुए उससे कहता है कि लोंग शुआन, ये मैं हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि मैं काफी हलचल महसूस कर रहा हूँ। ये सुनते ही फिर लोंग शुआन कहती है कि तुम्हारे कुछ पुराने दोस्त यहाँ पर आए हैं जो कि किसी को अपने साथ लाए हैं। शायद वो लोग तुमसे बदला लेना चाहते हैं। फिलहाल तुम उस कोल्ड्रोन को रिफाइन करो और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश मत करना। हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके अपना वो प्रोसेस कंप्लीट करो। तो फेंग हान कहता है कि ठीक है, मगर तुम अपना और फेंग शाओलिन का ख्याल रखना। और फिर दूसरी तरफ लोंग शुआन फिर उस मास्टर से कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारा नान हाई सेक्ट हमारे युहाउसेक का दुश्मन बन गया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों के आपस में लड़ने की वजह से हमारे सेक्ट आपस में टकरा सकते हैं? ये सुनकर मास्टर शाओ कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं यहाँ पे लड़ना चाहता हूँ, मैं तो बस फेंग हान की मदद करना चाहता हूँ। वो लड़का उस कोल्ड्रोन के अंदर फंस गया होगा। ये सुनते ही लोंग शुआन गुस्से में फिर अपनी सोर्ड के साथ उस पर जाकर हमला कर देती है, मगर वो मास्टर भी काफी पावरफुल होता है। वो वापस से लोंग शुआन को पीछे धकेल देता है और अपनी सोर्ड्स भी बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक घमासान की लड़ाई होती है, जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे को मारने के लिए अपना पूरा जोर लगा देते हैं। मगर यहाँ पर मास्टर शाओ के पास एडवांटेज होता है। वो एक किक मारकर उसे पीछे धकेल देता है, क्योंकि मास्टर शाओ 3rd लेवल में होता है और लोंग शुआन अभी 1st लेवल में थी, तो वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोंग शुआन फिर भी हार नहीं मानती और अपना एक और आइस वेपन क्रिएट करती है, जो कि नोकीले पंजों जैसा होता है। उसकी स्पीड देखकर वो मास्टर शाओ भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये लड़की स्पीड के मामले में लाजवाब
लाजवाब है, मगर इसकी पावर अभी भी काफी नहीं है। वो लोंगशुआन को पीछे धकेलते हुए अपने वेपन से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर लोंगशुआन उसके वेपन के ऊपर अपना पैर रखती है तो वो मास्टर एक और वेपन क्रिएट करके लोंगशुआन को मारने की कोशिश करता है, जिससे वो उसे वापस से पीछे धकेल देता है। ये देखते ही लोंगशुआन फिर अपनी आइस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बड़े बड़े आइस स्टोन्स क्रिएट करती है, जो कि सीधा मास्टर शाओ की तरफ आगे बढ़ रहे थे, मगर मास्टर शाओ उनके बीच से होते हुए सीधा लोंगशुआन तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से लोंगशुआन फिर से इंजर्ड हो जाती है और वो मास्टर अपना वेपन उठाते ही लोंगशुआन को जोर से हवा में ऊपर उछाल देता है। ये देखते ही लोंगशुआन फिर ऊपर से ही उस पर आइस एनर्जी की बौछार कर देती है, जो वे वो मास्टर फौरन से वहां से दूर हट जाता है, मगर फिर लोंगशुआन उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े आइस स्टोन्स थ्रो करना शुरू कर देती है। वो मास्टर उन आइस स्टोन से बचते हुए उस पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव अटैक कर देता है। ये देखकर फिर दूसरी तरफ लोंगशुआन अपना ड्रैगन समन करती है और दूसरी तरफ वो मास्टर हवा में ऊपर चला आता है और उस ड्रैगन के पीछे जाकर अपने वेपन के साथ उस ड्रैगन को भी पूरी तरह से खत्म कर देता है, जिसके साथ ही लोंगशुआन भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। और फिर वो मास्टर लोंगशुआन की हालत देखकर उस पर हंसते हुए उससे कहता है कि युहाउ सेक की मामूली सी डिसाइपल, क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी अकल नहीं कि तुम ये देख सको कि तुम्हारा लेवल क्या है और मेरा लेवल क्या है? कम से कम इतना ही सोच लेती कि फर्स्ट लेवल में और थर्ड लेवल में फर्क होता है। ये कहने के बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फेंग शाओलिन किंगवी के अटैक से बचते हुए पीछे हट जाती है, क्योंकि वो इविल गार्ड का इस्तेमाल कर रही थी। ये देखकर फेंग शाओलिन उससे कहती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन कुछ भी नहीं, तुम सिर्फ मैजिक वेपन्स पर ही रिलाय कर रही हो। ये सुनते ही फिर से वो हमला करती है तो फेंग शाओलिन फिर से पीछे चली जाती है, मगर फिर किंगवी भी उस पर हमला करने के लिए उसके पीछे पीछे ऊपर आ जाती है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंग शाओलिन एक जगह नीचे छुपकर ये सब कुछ देख रही होती है और वो फेंग शाओलिन से कहती है कि मेरी सर्वेंट की भी सर्वेंट, तुम्हें क्या लगा था कि तुम फेंग हान को फॉलो करते हुए मेरी सिस्टर तक पहुंच जाओगी और फिर मेरी सिस्टर को फॉलो करके इमोर्टैलिटी हासिल करोगी? और फेंग हान को तो इसकी सजा मिलेगी क्योंकि उसने प्राइवेटली एक डीमन सर्वेंट रख ली थी। मैं फौरन से घर जाने के बाद फेंग हान को तो अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये कहने के बाद वो आसपास की जितनी भी माउंटेन्स होती हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है ताकि वो उस लड़की को वहां से बाहर निकाल सके। ये देखते ही फेंग शाओलिन जैसे ही बाहर निकलती है तो किंग भी कहती है कि तुम कहां चली? वो ऊपर से उस पर दोबारा से वही अटैक करना शुरू कर देती है, मगर दूसरी तरफ फेंग शाओलिन उससे कहती है कि अगर तुम्हारे पास ये गार्ड ना होता तो शायद तुम यहाँ पर बैठकर रो रही होती। वो देखती है कि फेंग शाओलिन अचानक कहीं छुप गई है, जिस पर वो भी काफी हैरान होती है, मगर अचानक से फेंग शाओलिन पीछे से आकर उस पर हमला करती है, जिससे फेंग किंग भी बाल बाल बचती है। और फिर फेंग किंग भी उससे कहती है कि तुम एक गद्दार हो, इसीलिए मैं आज तुम्हें पनिश करूंगी। ये कहने के साथ ही वो इविल गार्ड के जरिए फिर से एनर्जी अटैक करती है, मगर फेंग शाओलिन बहुत ही आसानी से बचते हुए मास्टर जियांगकोंग को धक्का देकर दूर हटाती है और वो जिनांटियन पर भी हमला करने के बाद उस पर अपनी डिमोनिक आइज का इस्तेमाल करते हुए उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है और शाओशी को लात मारकर उठाकर दूर फेंक देती है। ये देखकर फेंग किंग भी जैसे ही पीछे जाती है तो शाओलिन उसका पीछा करती है। उसे अपने करीब आते हुए देखकर वो लड़की उस पर अपने विप के जरिए हमला करने की कोशिश करती है, मगर फेंग शाओलिन उस विप को पकड़कर अपनी तरफ खींचती है, जिस पर किंग भी काफी डर जाती है और वो फिर से इविल गार्ड का इस्तेमाल करती है, मगर इस मर्तबा भी शाओलिन खुद को बचाते हुए उसके पीछे जाकर उससे इविल गार्ड छीन लेती है और कहती है कि ये मैजिक वेपन तो काफी प्योर लग रहा है, डिपेंड करता है कि इसे कौन यूज करेगा, क्या अब इसे तुम यूज करोगी या फिर मैं? मगर फिर शाओशी कहता है कि तुम भूलो मत, मेरा फादर वो आइसलैंड ओनर है, वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ये सुनते ही फेंग शाओलिन उस पर टूट पड़ती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शाओ बाई जैसे आगे बढ़ता है तो लोंगशुआन फिर से उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस पर शाओ बाई को बहुत गुस्सा आता है और अपने वेपन को उसकी तरफ थ्रो करता है, मगर लोंगशुआन उस वेपन को पीछे धकेलती है तो दूसरी तरफ वो मास्टर उसे गले से पकड़कर हवा में ऊपर उठा लेता है और फिर बहुत ही जोर से जमीन पर फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोंगशुआन खड़े होने की कोशिश करती है तो वो उसके ऊपर पैर रखकर उसे सींग से पकड़ लेता है और अपनी स्वॉर्ड उसकी गर्दन पे रखता है तो अचानक फेंग शाओलिन की आवाज सुनाई देती है। वो मास्टर से कहती है कि ना ना ऐसी गलती मत करना। उसने शाओशी को पकड़ा हुआ होता है और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रखी हुई होती है। ये देखकर वो मास्टर फिर दूसरी तरफ लोंगशुआन को छोड़ देता है और फिर
फिर फेंग शाओलिन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को इस तरह यहाँ लाने की, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। मगर फिर फेंग शाओलिन कहती है कि तुम यकीन जानो अगर तुमने हल्की सी भी हरकत की तो मैं इसे खत्म कर दूंगी। मगर वो मास्टर कहता है कि तुम ऐसी हिम्मत भी मत करना। मगर फेंग शाओलिन कहती है कि तुम जरा गलती करके तो दिखाओ, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कितनी हिम्मत कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे इस बेटे की आंखें निकाल कर तुम्हारे सामने रख दूंगी और तुम्हें तुम्हारे बेटे का हार्ट भी इसकी बॉडी से बाहर ही नजर आएगा। ये सुनकर शाओशी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि फादर प्लीज ऐसा मत होने देना, ये लड़की असल में एक डेविल है। मगर फिर दूसरी तरफ ये नाटियन कहता है कि तुम फेंग हान की सर्वेंट हो, अगर तुमने इसे मारा तो इसका मतलब ये होगा कि ये कत्ल फेंग हान के सिर पर आएगा, इसीलिए एक मर्तबा फिर से सोच लो, तुम इसे मारोगी तो इसका मतलब होगा कि फेंग हान ने इसे मारा है। और दूसरी तरफ वो मास्टर कहता है कि अगर मेरे बच्चे को एक भी चोट लगी तो फिर तुम में से कोई भी जिंदा यहाँ से नहीं जाएगा। ये सुनने के बाद फिर लोंगशुआन खड़ी हो जाती है और वो अपने ही फेलो डिसाइपल से कहती है कि तुम लोग इतने ज्यादा बेशर्म हो गए, मैंने सोचा भी नहीं था तुम लोग फेंग हान से बदला लेने के लिए यहाँ पर आइसलैंड ओनर को लेकर आओगे। मगर मास्टर यान जियांगकोंग कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम लोग तो यहाँ पर शुआनडू के कहने पर आए हैं। हम लोग मास्टर शियाओ को अपने युहाउ सेक्ट में इनवाइट करना चाहते हैं। उनकी आर्मी हमारी आर्मी के साथ अलायंस बनाने वाली है। यूँ समझ लो कि मास्टर शियाओ अब हमारे मेहमान हैं। मगर फिर लोंगशुआन कहती है कि मुझे बेवकूफ बनाने की गलती मत करना। मगर इस तरफ मास्टर शियाओ अपने वेपन को तेजी से शाओलिन की तरफ थ्रो करता है तो लोंगशुआन ये देख लेती है और वो फेंग शाओलिन को बचाने की कोशिश करती है, मगर वो मास्टर बीच में आकर लोंगशुआन को उठाकर दूर फेंक देता है और फेंग शाओलिन की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और उससे कहता है कि क्या कहा था तुमने मुझे, तुम मेरे बेटे की आंखें निकालोगी, अब जरा देखो कि मैं किसकी आंखें निकालता हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी सोर्ड के जरिए उसकी आंखें निकालने के लिए अपनी सोर्ड उसके पास लेकर जाता है तो उसे फील होता है कि कोई चीज उसकी तरफ आ रही है और हम देखते हैं कि फेंग हान की ग्रीन नीडल बहुत ही तेजी से उसके पास आती है जिससे वो खुद को बाल बाल बचाता है। और फिर वो उस दरवाजे की तरफ देखता है तो उसे नजर आता है कि फेंग हान अपना रिफाइनिंग मेथड कंप्लीट करके उसके सामने खड़ा हुआ है। ये देखकर उसे लगा कि शायद फेंग हान कोल्ड ड्रोन को रिफाइन करने में फेल हो गया होगा, जिस पर वो उससे हंसते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम ही फेंग हान हो, चलो अब फटाफट वो जेट कोल्ड ड्रोन मेरे हवाले कर दो। अगर वो कोल्ड ड्रोन तुमने मुझे ना दिया तो फिर यहाँ पे जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। तो उन लोगों को वहाँ पर देखकर फेंग हान कहता है कि वो ट्यांडू वो लोगों को यूज करना अच्छे से जानता है, इस मर्तबा भी उसने अपना बदला लेने के लिए तुम लोगों को यहाँ पे भेजा है। मगर दूसरी तरफ किंग लियू से कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरी सिस्टर के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हो, मगर अब देखते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करते हो। ये सुनते ही फेंग हान फौरन से अपनी डिमोनिक सोर्ड निकालते ही आइसलैंड ओनर पर हमला कर देता है, मगर वो आइसलैंड ओनर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। दोनों ही अपना पूरा जोर लगाते हैं, मगर वो आइसलैंड ओनर क्योंकि थर्ड लेवल में होता है तो इसलिए वो फेंग हान को बहुत ही जोर से पुश करते हुए पीछे धकेल देता है और फिर फौरन से उसके साथ फाइट करने के लिए उसी गुफा के अंदर चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही एक दूसरे पर एक के बाद एक वार किए जा रहे होते हैं और फेंग हान भी उसे कांटे की टक्कर दे रहा था। यहाँ तक कि फेंग हान ने अभी तक कोई भी टेक्निक यूज नहीं की थी और वो आइसलैंड ओनर को उठाकर बाहर फेंकता है और उस पर दोबारा से आकर हमला करता है। मगर वो आइसलैंड ओनर भी उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए अपनी दोनों स्वॉर्ड्स उसकी बॉडी में घुसाने की कोशिश करता है, जिस पर सब लोग हैरान रह जाते हैं। मगर फेंग हान अभी भी बिल्कुल सिक्योर होता है क्योंकि उसने उसी कोल्ड ड्रोन के जरिए उस अटैक को ब्लॉक कर लिया था। ये देखकर आइसलैंड ओनर भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो वही 5 जेट कोल्ड ड्रोन है, चलो अब ये कोल्ड ड्रोन मुझे दे दो, आज तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी बॉडी से एक ऐसी एनर्जी रिलीज करता है कि सब लोग बिल्कुल हक्के बके रह जाते हैं। यहाँ तक कि वो एनर्जी फेंग हान को भी पुश करते हुए जोर से एक दीवार पे दे मारती है, मगर फेंग हान फिर भी उस एनर्जी शील्ड को होल्ड करने की कोशिश करता है और सब लोग उस पावर के आगे बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे थे। और वो हाउस ओनर भी फिर हंसते हुए कहता है कि एक मर्तबा मैं तुमसे ये कोल्ड ड्रोन छीन लूं, उसके बाद मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा और तुम्हारी सर्वेंट से मैं एक बहुत ही पावरफुल एलेक्सियर बनाऊंगा। तुम लोगों ने ये सोचा भी कैसे था कि तुम लोग मेरा मुकाबला करोगे? क्या तुम्हारा पावर लेवल मेरे पावर लेवल जितना है? तुम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ सेकंड लेवल में हो, मगर जब मैं तुम्हारी सर्वेंट को एलेक्सियर में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा एक लेवल और भी ज्यादा अपग्रेड हो जाएगा। ये सुनकर फेंग हान गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वो उस बैरियर को पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है और फिर से उसी 5 जेट कोल्ड ड्रोन को बाहर निकालते हुए कहता है कि मिस्टर शाओ भाई, तुम्हें ये कोल्ड ड्रोन चाहिए ना?
मगर इसके लिए तुम्हें पहले मेरा सामना करना होगा। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो फिर ये कोल्ड्रोन तुम्हारा होगा। ये कहते ही वो फौरन से उसी कोल्ड्रोन के अंदर जाते ही तेजी से वहां से दूर चला जाता है, जिस पर मास्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भागने दूंगा। ये कहते ही वो फौरन से उसका पीछा करता है। तो हम देखते हैं कि फेंग हान उस कोल्ड्रोन के साथ ऊपर जाते ही वापस से उसी मास्टर की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है। तो वो मास्टर खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो कोल्ड्रोन उसे बहुत ही जोर से पुश करते हुए जमीन पर दे मारता है, जिसकी वजह से वो मास्टर काफी इंजर्ड हो जाता है। मगर देखते ही देखते फिर फेंग हान उसे पीछे से आकर हिट करता है। इसी तरह फिर वो देखता है कि वो कोल्ड्रोन उस पर ऊपर से आकर हमला कर रहा है, तो वो फिर से एक शील्ड बना लेता है। मगर फेंग हान उस पर इतने ज्यादा अटैक्स करता है कि वो मास्टर उस शील्ड को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि वो फेंग हान के बारे में कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इस लड़के की बॉडी में इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर होगी। देखते ही देखते अचानक उसका बैरियर टूट जाता है और वो कोल्ड्रोन टकराने की वजह से वहीं पर ही गिरकर मर जाता है। ये देखकर सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि फेंग हान ने इतनी आसानी से इस मास्टर को कैसे मार दिया। और शाओशी अपने फादर के पास आ जाता है और रोना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ फिर फेंग हान अपने साथियों से कहता है कि चलो हमें यहाँ से जाना है। वो जैसे ही जाने लगते हैं तो फेंग किंग भी शाओशी की हालत देखते हुए कहती है कि फेंग हान, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो, तुमने आइसलैंड ओनर को मार दिया। और फिर दूसरी तरफ शाओशी कहता है कि फेंग हान, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर को मारने की। वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो फेंग हान अपनी ग्रीन नीडल की मदद से शाओशी को भी उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखते ही फेंग किंग भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने बेरहम निकलोगे। हमारा युहाउ सेक्ट आइसलैंड ओनर के साथ फ्रेंडशिप करने वाला था, और ऊपर से शाओशी तो हमारा फेलो डिसाइपल भी था। तुमने इस पर हमला कैसे किया। मगर फिर जी नाटियन कहता है कि फेंग हान, तुम भूलो मत के ये आइसलैंड ओनर कौन है। तुमने आइसलैंड ओनर को मार दिया है और वो भी उनकी ही टेरिटरी में। तुम्हारा यहाँ से निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और ऊपर से क्योंकि तुमने हमारी फ्रेंडशिप को खराब कर दिया है, तो इसलिए तुम्हें अब युहाउ सेक्ट में भी कोई नहीं बचा पाएगा। मगर फेंग हान कहता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि मैं मास्टर शियाओ को ना मारूं, मगर ये सब कुछ एक्सीडेंटली हो गया क्योंकि वो मुझे मारना चाहते थे, तो इसलिए उनका मरना तो बनता था। और वैसे भी मैंने शाओशी पर अपनी पूरी पावर यूज नहीं की। और ऊपर से अगर तुम लोग भी युहाउ सेक्ट के फेलो डिसाइपल्स ना होते तो शायद मैं तुम्हें भी खत्म कर देता। तुम लोग यूं मेरे सामने खड़े होकर बकबक ना कर रहे होते। ये कहने के बाद वो दोबारा से उसी कोल्ड्रोन को बाहर निकालता है और हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान उसी कोल्ड्रोन को कंट्रोल करते हुए उन लोगों के चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर बना देता है, ताकि वो लोग वहीं पर ही रहें, वहां से बाहर ना निकल सके। मगर फेंग किंग भी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ पे लॉक करने की। मेरी सिस्टर तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं करेगी। तो दूसरी तरफ लोंगशुआन कहती है कि हाँ ये सही कह रही है, मेरे पास एक वाटर मार्क मौजूद है। इसके जरिए मैंने यहाँ पे मौजूद हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड कर लिया है। इसके जरिए फेंग हान ये साबित कर सकता है कि तुम लोगों ने आउटसाइडर्स का साथ देकर हमें मारने की कोशिश की है। वो फेंग हान से कहती है कि एल्डर टियानजिंग को सिर्फ ये स्पेल दिखा देना, वो खुद ही तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे। फिर दूसरी तरफ फेंग हान शाओशी को इस तरह रोते हुए देखता है तो वो कहता है कि तुम लोगों के मरने के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर बहुत ही जल्द कोई ना कोई डीमन जरूर आएगा, तो तुम लोग यहाँ पर मजे करो, हम लोग जा रहे हैं। और फिर वहीं पे ही हमें इंपीरियल टाइसेक के डिसाइपल्स को दिखाया जाता है। वो लोग फेंग हान को वहां से जाते हुए देखते हैं तो वो लोग कहते हैं कि सच में ये लोग तो काफी अच्छे कल्टीवेटर हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि ये लोग ना सिर्फ उस मोटे जोंग को मारेंगे बल्कि इन लोगों ने तो आइसलैंड ओनर को भी मार दिया है। और वैसे भी ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि आइसलैंड ओनर मारा गया, इससे हमारे लिए बहुत सारी मुसीबतें कम हो जाएंगी। मगर वहां खड़ा हुआ डिसाइपल कहता है कि वो कोल्ड्रोन वो हमारे हाथ से निकल गया, और मुझे लगता है कि शायद उन लोगों ने उस कोल्ड्रोन के साथ बाकी सारे ट्रेजर्स भी ले लिए होंगे। मगर वहां पे खड़ा हुआ उनका सीनियर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये युहाउ सेक्ट का एक मामूली सा डिसाइपल है, ये मेरी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकता, इसके पास मेरा जो कुछ भी है उसे वापस लाना है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।